सिंध हुकूमत दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ डट गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं विफाक की जानिब कैनाल्स मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान चाहते हैं। उम्मीद है वज़ीर आज़म जिम्मेदारी दिखाएंगे। नई नहरों की मुखालफत मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत मामलात को दुरुस्त करने के लिए फौरी एक्शन ले। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। सदर आसिफ जरदारी वाज़े कह चुके हैं कि नहरों के मंसूबे को सपोर्ट नहीं करते। नून लीग के कुछ वज़रा उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, विफाक को मुश्किल में डालना चाहते हैं। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ से अपील है मामलात ख़राब करने वालों को समझाएं। लगता है पंजाब हुकूमत का विफाक से ज़ाती झगड़ा है। यही रविश रही तो बात नहीं बनेगी। अगर इस तरह के बयानात ना रुके तो हम तर्जुमानों को शोला बयानी से नहीं रोक सकेंगे। हमारी मुस्लिम लीग नून के संजीदा लोगों से बात हो रही है। लगता है मुराद अली शाह को सिंध से ज़्यादा पंजाब के किसानों की फ़िक्र है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब के किसानों की फ़िक्र करने के लिए पंजाब हुकूमत मौजूद है। मुराद अली शाह पंजाब से मिलाने वाली सिंध की मरकज़ी शाहराह को बंद करने वालों की हिमायत कर रहे हैं। कहा सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी है। क्या सिंध के किसानों से गंदम खरीदी जा चुकी? मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 सालों से हुक्मरान है। सूबे में अपनी कारकर्दगी तो बताएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर की दावत पर तुर्किया रवाना हो गए। सदर रजब तैयब एर्दोगान से वन ऑन वन मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत देता है। चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सेटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर अफरादी कुव्वत के हुकूक के लिए कोशिशें करने को सराहा। शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर के वफ़द की भी मुलाकात। कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार कर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा कि तमाम फरीकैन के जवाबात की कॉपियाँ आज मिली हैं। तमाम जवाबात और दस्तावेज़ात का जायज़ा लेने का वक्त दिया जाए। दस्तावेज़ात का जायज़ा लेकर तहरीरी मारूज़ात पेश करें। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत से कार्रवाई 9:30 से 11 बजे तक होगी। मज़ीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद नहीं अलायंस के हवाले से बात हुई थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में तफसील से बात होगी। PTI बड़ी सियासी जमात है, इख्तिलाफ चलते रहते हैं। IMF का तरक्याती बजट से सूबाई नौइयत के तरक्याती मंसूबे ख़त्म करने का मुतालबा। कहा गया विफाक 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल सूबाई सूबों पर तरक्याती बजट खर्च न करे। ज़राए के मुताबिक विफाक आइंदा बजट में 168 सूबाई तरक्याती मंसूबे विफाकी बजट से निकालने पर मजबूर है। दूसरी जानिब हुकूमत का नए सूख बॉन्ड जारी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक क्लीन एनर्जी ग्रीन बॉन्ड्स की कुल मालियत 52 अरब रुपए होगी। क्लीन एनर्जी मंसूबे तवानाई के शोबे में लगाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने PTI के फंड्स मुंजमद करने का मुतालबा दोहराया। कहा पार्टी जनरल कौंसिल की अदम मौजूदगी में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं, तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं। PTI वकील ने कहा पार्टी और अरकान के तनाज़े के मामले पर इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं। हमने हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने वकील उज़ैर भंडारी के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए अगर कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं तो PTI ने दस्तावेजात क्यों जमा करवाई हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का मंसूबा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा।
तामीराती काम का जायजा लिया। अंडरपास प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड 35 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था कि स्पीड के साथ मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। मंसूबे की तकमील से इस्लामाबाद में ट्रैफिक जाम का देरीना मसला हल होगा और सयाहों को मरी पहुंचने में भी आसानी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 17 साल से PTI की हुकूमत है। वहाँ से मरीज रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इलाज करवाने आते हैं। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है वज़ीर आज़म ने दिन रात मेहनत की, मुल्क की खिदमत करके कौम का एतमाद बहाल किया। पेट्रोलियम कीमतों का फ़ायदा बलूचिस्तान को देने का फैसला काबिल तहसीन है। फेडरेशन को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास। अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सूबे में फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर। पैरा अथॉरिटी के तहत सूबे भर में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिसके तहत तजावुजात के खात्मे, प्राइस कंट्रोल और दीगर उमूर सर अंजाम होंगे। कतर और मिस्र का गजा जंग के खात्मे के लिए नया फार्मूला तजवीज़। सीनियर फलस्तीनी अहदेदार के मुताबिक नई तजावीज़ में 5 से 7 साल तक की जंग बंदी शामिल, फलस्तीनियों के बदले तमाम इसराइलियों की रिहाई, जंग का बाज़ाब्ता खात्मा और गजा से इसराइल का मुकम्मल इनखला भी नए फार्मूले का हिस्सा। हमास का सीनियर वफ्द मुशावरत के लिए काहिरा पहुंचेगा। हमास गजा का नज़्म व नस्क किसी भी फलस्तीनी इदारे के हवाले करने पर आमादा। रूसी सदर यूक्रेन के साथ दो तरफा मुज़ाकरात के लिए तैयार। प्यूटन ने कहा अमन मुज़ाकरात के लिए रूस हर तरह का ताउन करेगा। ईस्टर पर की गई जंग बंदी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ईस्टर पर 30 घंटे की जंग बंदी के बाद लड़ाई दोबारा शुरू हुई। रूसी सदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं यूक्रेन के साथ बातचीत का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। अमन मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रहेगी। अमेरिका चीन से तिजारत महदूद करने के लिए हुकूमतों पर दबाव डाल रहा है। मुस्लिम ममालिक को कहा जा रहा है टैरिफ में छूट के बदले चीन से तिजारत कम करें। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि तमाम फरीकों को इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी और तिजारती क़वानीन का दिफा करना चाहिए। दुनिया को बताना चाहते हैं इस तरह के समझौते इज्जत नहीं दे सकते। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए चीनी सफ़ीर ने कहा किसी से तिजारती जंग नहीं चाहते। अगर चीनी मफादात को नुकसान पहुंचाया गया तो भरपूर जवाब देंगे। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर मस्कत में होगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी की ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग। बताया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान माहिरीन सतह के मुज़ाकरात 23 अप्रैल को ओमान में होंगे। फरीकैन मुज़ाकरात के इनाकात के लिए उसूल तय करने पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में तलबा कत्ल। निजी हॉस्टल में मुकीम तलबा को गोली मारकर कत्ल किया गया। थाना रमना पुलिस ने मकतूल तलबा की बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मकतूला की बहन ने अपने बयान में कहा नामालूम मुलजिम हॉस्टल में दाखिल हुआ। मेरी बहन कमरे से बाहर आई तो नामालूम मुलजिम जबरदस्ती कमरे में दाखिल हो गया। मुलजिम ने सबको उंगली के इशारे से खामोश रहने का कहा और मेरी बहन को गोली मार दी। 22 साला तालिबा को 3 रूममेट्स की मौजूदगी में गोली मारकर कत्ल किया गया। नफरत अंगेज मुहिम्मात ना रुकी तो कोई सियासी कत्ल भी हो सकता है। इजरायली अपोजिशन लीडर यायर लापेड ने खबरदार कर दिया। कहा सुर्ख लकीर अबूर हो चुकी, यहूदियों को मारेंगे। खुफिया एजेंसी के सरबराह को कत्ल की धमकियों के जिम्मेदार नेतन्याहू। इसी तरह के वाक़यात 1995 में इजरायली वज़ीर आज़म राबेन को एक इंतहा पसंद यहूदी ने कत्ल कर दिया था। हुक्मरानों ने नहरी निज़ाम को मुतनाज़ बना दिया। नहरों का मंसूबा ऐसे छुपाया जैसे कोई चोरी कर रहे हों।
मौलाना फजलुर रहमान भी नहरों के मामले पर बोल पड़े। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, नहरों के हवाले से सिंध के मुतालबे का एहतराम करते हैं। ये मामला बैठ कर बाहमी मुशावरत से तय होना चाहिए। सरबराह JUI का एक बार फिर PTI से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। मौलाना का 27 अप्रैल को लाहौर में इत्तेहाद उम्मत के नाम से जलसा करने का ऐलान। इस मौके पर हाफिज नईमुर रहमान बोले, जमात इस्लामी फौरी इलेक्शन के हक में नहीं, हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से जिदोजहद करेंगे।